हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अपन ने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इससे पहले अपन पढ़ रहे हैं कैसे बीजगणितीय विधि से दो चरों वाले समीकरण युग्मों को हल करें। दो चरों वाले समीकरण युग्म को कैसे बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। तो पहला विधि अपन पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है विलोपन विधि। अभी अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनका सॉल्यूशन प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। ठीक है, तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ज्ञात करो संख्याएं। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर, पहला अपन को स्टेटमेंट दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट, अगर दो समीकरण बनाने हैं तो दो स्टेटमेंट भी चाहिए। तो दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, दूसरे स्टेटमेंट से। वो देखो कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दो चरों वाला समीकरण युग्म बनाना है तो मान लीजिए दो चर, माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो इससे पहला स्टेटमेंट, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या x को मान लेते हैं और छोटी संख्या y है। तो x माइनस y बराबर कितना हो गया, 26। बड़ी में से छोटी संख्या निकाल दोगे तो अंतर आ जाएगा, x माइनस y बराबर 26। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो x है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो x बड़ी संख्या माना था और y की वो कितना गुना है, 3 गुना। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन करने के लिए एक का मान निकालते अपन x का या y का। तो इसमें ऑलरेडी x का मान दे दिया है समीकरण 2, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो, नहीं तो समीकरण 3 बना दे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, x की जगह 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से एक y कह दो, 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या आ गया, 26/2। ठीक है, y बराबर आ गया 26/2, तो 13। y का मान 13 समीकरण 2 में रखने पर x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 3 इंटू वाई की जगह 13, x का मान आ गया 39। तो x एक संख्या हो गई 39 और दूसरी संख्या हो गई 13। तो देख लो, इस संख्या की 3 गुनी है पहली संख्या और दोनों का अंतर 39 में से 13 गया तो कितना है, 26। तो दोनों शर्तें फुलफिल हो रही है। तो ये हो गया तीसरे का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब करेंगे तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। समझ में आया सभी को अच्छे से? तो इस तरह से अपन दो चरों वाला समीकरण युग्म बना के क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पूरक कोणों का बड़ा वाला कोण
छोटे वाले कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, जो दो पूरक कोण है उनमें से जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, ज्ञात करो। ठीक है, तो पूरक कोण के बारे में क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। माना बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट तो हो गया कि हम जानते हैं पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो x और y दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। तो एक समीकरण तो बन गया इससे। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बड़ा वाला कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण में अगर 18 जोड़ दिया जाए तो बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। यही बात बोल रहा है, बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से कितना डिग्री ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। इसमें भी x का मान सीधे सीधे निकल गया। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रख दो x प्लस वाई बराबर 90 है, तो x की जगह रख दिया y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 90। y और y 2y और 90 माइनस 18, तो ये कितना बच गया, 72। तो y बराबर हो गया 72/2, 36 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, ये डिग्री भी कर सकते हो, 90 डिग्री होता है ना, तो y आ गया 36 डिग्री। मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर क्या आ गया, y प्लस 18 है, तो 36 प्लस 18 54 डिग्री। तो एक कोण है 54 डिग्री, एक कोण है 36 डिग्री। तो देख लो 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54। ठीक है, और बाकी दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री। एक दूसरे के पूरक कोण हो गए ना, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। निकाल लिए दोनों। अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट और 6 गेंद खरीदता है 3800 रुपए में। 7 बैट व 6 गेंद कितने रुपए में खरीदता है, 3800 रुपए में। एक कोच है क्रिकेट टीम का। ठीक है, दूसरा बात क्या बोल रहा है, लड़की है सी, वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है 1750 में। क्रिकेट की कोच है, तो बाद में वो खरीदती है 3 बैट व 5 बॉल, खरीदती है 1750 रुपए में। ठीक है, तो प्रत्येक बैट और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना बैट का मूल्य x रुपए तथा गेंद का मूल्य
वाई रुपए है। ठीक है, तो 7 बैट कितने के आ जाएंगे, एक बैट x का आता है तो 7 बैट आ गए 7x प्लस 6 गेंद कितने आ जाएंगे, एक गेंद वाई रुपए की आती है तो 6 गेंद कितने की आ जाएगी, 6 वाई की, और ये कुल मिला के कितने में खरीदे हैं, 3800 में। तो ये हो गया समीकरण 1। दूसरा देखो, एक बैट x का आता है तो 3 कितने का आएगा, 3x, फिर गेंद के भी जोड़ लो, एक गेंद y की आती है तो 5y बराबर कितने रुपए में आएंगे, टोटल सामान 1750 में। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि से करना है ना, तो x या y का मान निकाल लो और दूसरे वाले में रख दो। तो इससे निकाल लें, इससे x का निकाल लें, 3x बराबर हो गया 1750 माइनस 5y, तो x बराबर हो गया 1750 माइनस 5y बटे 3। समीकरण 3, समीकरण 3 से x का मान 2 से तो बना है, तो 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रख दो 7, x की जगह क्या रख दिए 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, y के बदले में है तो 7 बटे 3 हो गया, 3 बचे 15 कट रहा है, तो ये हो गया 7 बटे 3 इंटू 1750, एक तो ये हो गया माइनस, एक 7 इंटू 5y बटे 3, इसको इससे गुणा कर लिए, प्लस के 6y बराबर 3800। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये सबको 3 से गुणा कर सकते हैं, तो सबको 3 से गुणा कर सकते हैं ना, बोला था ना समान संख्या से दोनों पक्षों में गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो 3 से गुणा हो गया तो ये 7 को 3 से तो 3 कट गया, और ये 7 0, 7 पंजे 35, असिल 3 7 7 49 3 52, असिल 5, 7 एवं 7 और 5 12, 12,250, 7 0 7 और 32 3 असिल 7 7 49 3 52, 5 असिल 7 एवं 7 और 5 12, माइनस ये 35y प्लस ये 3 से गुणा हुआ है तो 36 18y, और ये 3 से गुणा हुआ तो 00 3 × 24 2 असिल 3 3 9 और 2 11,400, 35 ये 12,250 ऐसे की ऐसे, ये माइनस 11,400 ऐसे की ऐसे, और 35 में से 18 गए तो 15 में से 35 में से 18 गए तो 17 बच गए ना, माइनस के 17, और इधर गए तो प्लस के 17y। ठीक है, तो y बराबर आ गया 12,250 में से 11,400 निकालो तो 850 हो गए, और बट्टे 17 इधर गुणा में था, इधर आ गया भाग में, तो ये हो गया y बराबर 17 5 85 50, y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं, इतना मिटा देता हूं, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 है ना, तो y बराबर 50 लिखना है, 1750 माइनस 5 इंटू 50 बटे 3, 1750 माइनस 250 25 बटे 3, 1750 में से 250 गए तो 1500 बटे 3, तो ये हो गया 3 पंजे 15 500, तो ये आ गया आपका बैट का मूल्य 500 रुपए, और ये आ गया आपका गेंद का मूल्य
50 रुपए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। एक्स और वाई का वैल्यू अपन ने निकाल लिया, तो अपन को बेट का मूल्य और गेंद का मूल्य मिल गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भी अपन ने कर लिया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन। कैसी भी प्रॉब्लम दे रखी हो, अपन देखो समीकरण बना के उसको सोल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो दो समीकरण बन जाएंगे, एक युग्म बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो, एक सिटी में टैक्सी का चार्ज लगता है। पहले तो एक फिक्स चार्ज लगता है, फिर उसके बाद में कैसे ले रहा है कि जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उसके लिए 105 रुपए दिया जाता है, और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो 155 रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं क्या तो फिक्स चार्ज है और क्या चार्ज लेता है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो एक बंदा अगर 25 किलोमीटर की दूरी जाना है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो एक बंदा जा रहा है कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ा है, 105 रुपए। ठीक है, और 15 किलोमीटर के लिए उसको कितना रुपए देना पड़ा है, 155 रुपए। तो अगर 25 किलोमीटर किसी बंदे को जाना है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक ये अगर पैसा दे रहा है तो कैसे देता है। एक तो फिक्स पैसा है, उसके बाद में पर किलोमीटर के हिसाब से वो पैसा लेता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन को क्वेश्चन को करना है। तो मान लो 10 किलोमीटर गया तो 50 रुपए फिक्स है, बाकी के 10 किलोमीटर के हिसाब से पैसे भी ले रहा है। 15 किलोमीटर गया 50 रुपए तो फिक्स है, वो मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी चार्ज उसने करके फिक्स कर रखा है, बाकी किलोमीटर के हिसाब से अलग ले लेगा। तो माना निश्चित राशि x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर वह y रुपए चार्ज करता है, जो भी टैक्सी वाला है। ठीक है, तो इन पहली कंडीशन में क्या होगा, x रुपए तो लिया ही लिया, 10 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर का y ले रहा है तो 10 किलोमीटर का हो गया 10y, और मिला के दे दिया 105 रुपए। ये समीकरण बन गया एक। तो ये हो गया x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण एक। दूसरे में क्या हुआ है, x तो दिया ही दिया है, लेकिन कितना किलोमीटर गया है 15, तो 1 का y तो 15 का 15y, और ऐसे पैसे दे दिया है 155। ये समीकरण नंबर बन गया 2। तो 1 या 2 से x का मान निकाल लो और दूसरे में डाल दो तो आपको पास मिल जाएगा। तो इससे ही निकाल लो, x का मान हो गया 155 माइनस 15y, ये समीकरण नंबर हो गया 3। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान 2 से तो बनाया है तो 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो x की जगह, ये 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। ये 155 इधर रख लेते हैं, 105 इधर गए तो माइनस का 105, और माइनस 15y प्लस 10y माइनस 5y उधर गए तो प्लस के 5y, तो ये हो गया 50 बटे 5 बराबर y। तो y का मान आ गया 10 रुपए। तो 1 किलोमीटर का वो कितना चार्ज करता है, 10 रुपए। ये मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान कितना हो गया, x बराबर 155 माइनस 15 इंटू 10, y की जगह 10 रख दिया हूं तो ये आ गया 5 रुपए। 5 रुपए ले रहा है वो फिक्स।
ठीक है, तो 5 रुपए फिक्स चार्ज ले रहा है तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, पहले तो फिक्स लेगा x प्लस 25 y। ठीक है, फिक्स हो गया 5 रुपए प्लस 25 इंटू वाई की जगह 1 किलोमीटर का 10, तो 250 और 5 255 रुपए। ठीक है, 5 रुपए फिक्स है और 1 किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। समझ में आया? इस तरह चार्ज करते हैं टैक्सी वाले, एक फिक्स फेयर होता है और फिर उसमें प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा ले लेते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है, एक भिन्न 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर में तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। माना भिन्न x/y है। ठीक है, अगर अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, तो वो कितनी हो जाती है, 9/11। अगर 3 जोड़ दिया जाता है, ये देखो 3 जोड़ दिया है अंश और हर में, तो वो कितनी हो जाती है, 5/6। तो भिन्न अपन को ज्ञात करना है, बस दोनों को सोल्व कर लो। ये हो गया वज्र गुणा, ये भी हो गया वज्र गुणा, तो 11x प्लस 22, 11 दूनी 22, 9y प्लस 18। ऐसे इसको सोल्व कर लो, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। यह हो गया समीकरण नंबर 1। और यह हो गया आपका 6x माइनस के 5y और 18 माइनस के और प्लस के 15 तो -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों में किसी से भी एक x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और दूसरे में डाल दो। इससे निकाल लो, 6x बराबर क्या आ गया, 5y माइनस 3, तो x बराबर आ गया 5y माइनस 3/6। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 3 से x का मान 1 में रखने पर रख दो 11 इंटू एक्स की जगह 5y माइनस 3/6 माइनस 9y बराबर -4। सोल्व कर लो इसको, 6 से गुणा कर दो सबको और बाकी सोल्व कर लो। 6 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा, इससे भी 6 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लो 11 5 55y माइनस 11 3 33, 6 तो घट ही गया, माइनस इसको 6 से गुणा किया तो 9 का 54y और इसको 6 से गुणा किया तो -24। दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, 6 से गुणा किया है तो दोनों पक्षों में कर लिया है। ठीक है, 55 में से 54y गए तो y और ये 33 प्लस के उधर हो गए 24 माइनस के तो 9, y का मान हो गया 9, y बराबर 9। समीकरण 3 में रखने पर x बराबर आ गया 5 इंटू 9 माइनस 3/6। 45 में से 3 गए तो 42/6 और x का मान आ गया 7। अतः भिन्न x/y बराबर 7/9 होगी। आंसर की जांच भी कर सकते हो, 2 जोड़ा तो क्या होगा, 7 और 2 9 और नीचे 9 और 2 11, 9/11 हो गई। 9/11 के लिए तो बोला था, और 3 जोड़े तो 7 और 3 10, 10/12 यानी कि 5/6, तो 5/6 ही हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन। फिर कल पढ़ेंगे अपन विलोपन विधि से कैसे समीकरण युग्मों को
हल करते हैं। ये अपन पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो अब कर रहे हैं अपन छठवां क्वेश्चन। देखो छठा क्वेश्चन क्या है, पांच वर्ष पहले जेकब की उम्र उसके बेटे की 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में जेकब की उम्र उसके बेटे की 3 गुना हो गई, और 5 वर्ष पहले जेकब की उम्र 7 गुना थी उसके बेटे की उम्र के। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद में जेकब की उम्र उसके बेटे की 3 गुना होगी, ठीक है, और 5 वर्ष पहले जेकब की उम्र उसके बेटे की 7 गुना थी। तो परसेंटेज क्या है उसकी, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके बेटे की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। तो अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद में उसके जेकब की आयु उसके बेटे की 3 गुना होगी, ठीक है, 5 वर्ष बाद में। तो जेकब की कितनी होगी 5 वर्ष बाद में, x + 5 और बेटे की y + 5, और इसकी कितनी गुना होगी 3 गुना। एक समीकरण तो ये बन जाएगा। तो x + 5 बराबर 3, y + 15। तो x - 3y बराबर 15 - 5 बराबर 10। ये समीकरण नंबर हो गया 1, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो अभी x है तो 5 वर्ष पहले हो गई x - 5, भूतकाल की बात करना है। उसके बेटे की कितनी हुई y - 5, और उसकी कितनी गुना थी 7 गुना थी। तो x - 5 बराबर 7, y - 35। तो ये हो गया x - 7 y बराबर -30। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया 7y - 30। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दो, ये रहा x की जगह 7y - 30 - 3y बराबर 10। 7y में से 3y गई तो 4y, और प्लस का 30, और ये माइनस का 30 किया तो प्लस का 30, और प्लस का ही 10 हो गए, तो ये हो गया 40। तो y बराबर हो गया 40/4। तो बेटे की उम्र आ गई 10 वर्ष वर्तमान, और ये 40 वर्ष रख दो समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखोगे तो यहां कर देता हूं 7y - 30 है, x बराबर क्या है 7y - 30, यही है। तो रख दो x बराबर 7 × y की जगह 10 - 30, तो 70 - 30। तो ये आ गया जेकब की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष, ठीक है। तो अब चेक करके बता देता हूं आपको आंसर सही है कि नहीं है। तो बेटे की उम्र तो आ गई वर्तमान 10 वर्ष, और बात की आ गई 40 वर्ष। जेकब की 40 वर्ष है, और जेकब के बेटे की 10 वर्ष। अब देखो ये 2 स्टेटमेंट बोला था ना, उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। 7 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में है 7 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, ये 45 वर्ष का हो जाएगा, ये 15 का, ठीक है, यही बोल रहा है। तो जेकब की उम्र उसके बेटे की 3 गुना होगी, बराबर है। और 5 वर्ष पहले क्या था 40, कितनी हो जाएगी 35 वर्ष, और इसकी 5 वर्ष। ये तो 5 वर्ष बाद की बात है, और बोल रहा था कि 5 वर्ष पहले
उसके बेटे की 7 गुना थी, तो है 7 गुना। ये 5 वर्ष पहले की बात है वर्तमान से। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो अपने उत्तर की जांच भी हो गई। तो अपने क्लासमेट्स को बोलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। अगली क्लास करेंगे अपन प्रश्नावली 3.3 के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि कैसे दो चरों वाले समीकरण युग्म को हम विलोपन विधि से हल करते हैं।